हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने पास एक क्लासिक 350 है जो BS6 का नया वेरिएंट, जो अभी J सीरीज़ का इंजन जो चल रहा है वो वाली एक क्लासिक है। और आज इसमें क्या करना है ना, जो इसकी हेडलाइट हमेशा ऑन रहती है तो उसका स्विच लगाना पड़ता है उसको बंद करने के लिए। तो कई लोग क्या करते हैं, स्विच लगा लेते हैं, लेकिन उससे ये पास का स्विच भी काम नहीं करता है। जिनके पास है ना ये बाइक, उनको पता है कि इसको इधर करने से ये हाई बीम होती है, इधर करने से परमानेंट होती है और इधर करने से वो फ्लैश मारती है। तो स्विच जब लगवा लेते हैं ना तो ये फ्लैश काम नहीं करता है। तो आज इसमें हेडलाइट का स्विच लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे कि ये खाली लो बीम जो बाइक की होती है ये बंद रहे। इधर करोगे तो लाइट जल जाएगी और फ्लैश भी ऑन होगा। अगर आपको लो बीम जलानी तो स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ कोई वायर कट नहीं होने वाली है, बस कपलर में से वायर निकलेगी। कभी वारंटी इशू आए तो आप उनको वापस लगा सकते हैं। हेडलाइट खोलनी पड़ेगी। एक स्विच मैं लेके आया हूँ, वो आपको दिखा दूंगा, और कौन सी वायर कहाँ लगनी है। किसी ने पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया आज तक कि स्विच को कैसे लगाना है नए मॉडल में। तो मैं अभी लगा के और बताऊँगा आपको। ये लाइट खोलने के लिए एक ये स्क्रू ड्राइवर है अपना, प्लस वाला जो होता है ना, तो एक बोल्ट ये वाला खुलेगा इसका, और एक ये इधर लगा हुआ है। नीचे वाले को नहीं छेड़ना है, खाली लाइट के लेवल को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो इसको फटाफट से खोल लेते हैं इन दोनों बोल्ट को, फिर वायरिंग दिखाते हैं। ये दोनों साइड के बोल्ट जो आपको दिखाई दे, खोलने के बाद इस लाइट को इस साइड को घुमाएंगे हल्का सा, जैसे दिख रही है ना आपको, इस साइड घुमा के और इसको रिमूव कर लेंगे। अगर आप इसको नहीं घुमाओगे ना इस वाले लॉक को, तो ये वहीं फंसा रह जाएगा। इसके बाद ये लाइट खुल जाएगी। इसको आप, ये जो होल्डर है बल्ब का, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये इस बल्ब में से रिमूव हो गया है होल्डर। इस लाइट को आप सेफली साइड में रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो इधर के हैंडल की साइड, जो ये वाला जो अपना स्विच है ना, इससे जो वायरिंग आई है वो इस वाले जो ये कवर लगा रखा है ना, इसके अंदर आई है। तो टाई बेल्ट लगी हुई है इसके ऊपर। पहले तो टाई बेल्ट को खोल लेंगे, या इसको नीचे को शिफ्ट कर देंगे। इस टाई बेल्ट को, कवर को करेंगे ऊपर। ये जो वाइट वाला कपलर आप देख रहे हैं ना, इधर वाले वायरिंग से जो आया है, इधर वाली वायरिंग से जो कवर में ये वाला कपलर आया है ना, कलर कोड देख लो आप इसमें। तो ये वाला वाइट वाला कपलर आपको देखना है। अब इस कपलर में आपको लो बीम का वायर निकालना है। लो बीम का वायर मैं बता देता हूँ, जो मैंने ढूंढ रखा है पहले से, वो सिर्फ इस वाले मॉडल के लिए जो क्लासिक 350 रिबॉर्न है। ये वाला जो आप कलर देख रहे हैं ना, येलो और ग्रीन, ये वाला इधर से भी हमें निकालना है। इस कपलर के अंदर से काटना नहीं है इसको, वो मैं बता दूंगा अभी कैसे निकालना है। और इधर से भी निकालना है। इसमें भी ये सेम कलर कोड का आपको वायर दिख जाएगा, ये येलो और ग्रीन। इसको एक बार निकाल लेते हैं, दिखा देता हूँ मैं कैसे निकालना है। ये जैसे अपना ये कपलर है ना, इसके अंदर आप देखेंगे हल्की हल्की पिन है। ये जो पत्ती दी गई है ना, ये साइड में नीचे, ये मेन पत्ती के नीचे एक पत्ती दी गई है साइड में। इसको पतली सी पिन से दबा लेना है, अंदर को दबा लेना है, और पीछे से थोड़ा हल्का सा प्रेशर लगाना है, जिससे ये वायर बाहर आ जाएगा। इसी वायर को पकड़ के खींचना, किसी और को नहीं खींचना है। देखिए कैसे बाहर आ गया। ये ग्रीन पट्टी वाला येलो वायर ये हमने निकाल लिया। इसी तरीके से इस वाले कपलर में भी निकाल लेंगे। तो ये मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ। इसी तरीके से निकलेगा। इसमें भी सुई घुसानी है और उसको पकड़ के खींचना है। ये जो कपलर में से वायर रिमूव करने के बाद दोनों तरफ से इस कपलर को एक बार लगा लेंगे वापस से इसी सेम कपलर में। और ये हेडलाइट मैंने टेम्पररी अभी लगा ली है, ताकि एक बार कंफर्म भी हो जाए कि जो हमने वायरिंग हटाई वो ठीक हटाई है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये लो बीम अपनी बंद हो गई है। अब हाई बीम एक बार फ्लैश ऑन करते हैं। ये फ्लैश ऑन हो रहा है और हाई बीम ऑन हो रही है, लो नहीं ऑन हो रही है। लो जब ऑन होगी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे या इसके अंदर स्विच लगाएंगे। देखिए जैसे ही ये दोनों तार जो लगाते हैं ना, तो लो बीम बंद हो जाती है। अब अपना काम ये रह गया, एक स्विच इंस्टॉल करना है और उनकी दोनों वायर को इन दोनों के अंदर अलग अलग जोड़ देना। कोई सी वायर उसकी जो स्विच की है कोई सी में भी जुड़ जाएगी।
तो फटाफट से स्विच को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं और उसकी वायरिंग को यहाँ से टाई बेल्ट के अंदर करते हुए और यहाँ ले आते हैं अगले कंसोल में, हेडलाइट का जो कंसोल है। आपको जो स्विच यूज़ करना है ना वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना, क्योंकि हल्के जो स्विच होते हैं ना वो जल जाते हैं, क्योंकि लाइट का लोड काफ़ी होता है और बुलेट के अंदर वैसे ही 55 वाट की लाइट होती है। ये स्विच मैंने यहाँ इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ से इंस्टॉल करके, और इसकी वायरिंग ये देख सकते हैं प्रॉपर इस वाली टाई की जो बाइक के साथ है ना इसके अंदर फिक्स करके यहाँ से डाल के, और ये वायर मैंने निकाल ली है। अब हमें क्या करना, जो इसके साथ ये क्लिप आई है ना या पिन या सॉकेट हम इसको बोल सकते हैं, स्विच के वायर है, स्विच से जो है इनको हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है और ये कनेक्ट भी नहीं हो सकती है। तो इनको रिमूव करके और इनको थोड़ा लंबा छील देंगे, तारों को, दोनों वायर्स को छील के। और क्या करना, जो हमने ये पिन रिमूव करी थी ना ये वाली हेडलाइट के कपलर में से, तो इस पे एक एक तार जोड़ देंगे स्विच का, एक तार नीचे वाली पे और एक तार ऊपर वाली पे। तो इसको अच्छे से, ये लंबा मैंने इसीलिए कहा था कि अच्छे से इसके ऊपर ट्विस्ट हो जाए 2-3 बार, लूज ना रहे। तो एक बार मैं जोड़ लेता हूँ और फिर इसको टेप वेप करके फिर आपको एक बार रिस्पॉन्स दिखाता हूँ कि स्विच कैसे काम कर रहा है। ये दोनों वायर जैसे मैंने दिखाया था ना, ये स्विच के दोनों वायर एक उधर और एक इधर कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से जो निकाले थे। आपको स्विच की वायरिंग काटनी है, वो जो मैंने वो थिम्बल से दिखाया, आपको इस वाले की वायरिंग थिम्बल नहीं काटने, वो सिर्फ उसी के ऊपर जोड़ देना, जो थिम्बल उसमें से निकाले उसी के ऊपर लपेटना है उसको। ये वायरिंग काटने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वारंटी वॉइड हो सकती है। अब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, मान लीजिए कोई वारंटी का इशू आ गया, तो सिंपली आप इनको यहाँ से रिमूव करके इन वाले वायर को, वो पिन ऐसी की ऐसी आप इसमें घुसा लेना, तो उससे वारंटी में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये स्विच कम्प्लीटली लग गया है। अब क्या करेंगे, जो बूट हमने निकाला था ना, कवर जो होता है सॉकेट का, ताकि इस पर पानी वानी ना गिरे, इसको अच्छे से वैसे ही पैक कर देते जैसे हमने निकाला था, वैसे ही पैक करके। और जो हेडलाइट रिमूव करी थी वो मैं लगाते टाइम दिखा दूंगा कि उसको फिट कैसे करना है वापस से। ये बूट हमने वापस से लगा लिया है, और अब ये जो कपलर इसका हेडलाइट का निकाला था यहाँ से, इसको अच्छे से फिट कर देंगे। इसको लूज़ नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, लूज छोड़ देंगे तो ये लाइट या कपलर जो यहाँ से है ना, ये पिघल जाएगा, जल जाएगा, लूज रहेगा। जैसे निकाला था वैसे ही इधर से, यहाँ से दिखाइए थोड़ा, ये जो लॉक है ना ये ऊपर वाला, इसको थोड़ा इधर की तरफ रखेंगे पहले, और बहुत ही ध्यान से काम करना, आपको स्क्रैच नहीं मारनी कहीं पे। ये जैसे लाइट लगाई थी ना, जैसे घुमा के निकाली, तो वैसे ही इसको ऊपर से बिठा लेना, और नीचे से भी प्रॉपर गैपिंग देख लेनी, नीचे से भी लूज ना, और लगा के इसको घुमा देना है। ऐसे घूम जाएगी तो अपने आप यहाँ पे जो लॉक था ना इसका, ये लॉक हो गया, देखो अब नहीं निकल रही। अब सिंपली ये इसके दो जो बोल्ट हमने खोले थे वो बस लगा देने, लाइट हो गई फिट। अब इसको पहले लो पे ही रखेंगे, जो लाइट का लो वाला पार्ट होता है ना, एक हाई बीम होती है, एक लो बीम होती है, लो बीम पे रख के इसको चालू करेंगे। अब देखेंगे पायलट लैंप तो चालू है लेकिन लाइट नहीं जल रही है। लाइट जलाने के लिए लो बीम पे ये स्विच लगाया हमने, इसको जैसे ही ऑन करेंगे लाइट ऑन हो गई, हाई बीम हो गई, और इधर ये फ्लैश हो गया, डीपर जिसे कहते हैं। अब ये लो बीम बंद करी। अब मान लीजिए आप दिन में चला रहे हैं तो ट्रैफिक रूल के हिसाब से लाइट जलती होनी चाहिए आपके फ्रंट में, तो ये जल रही है। आपको दिन में पास देना है किसी को तो आप डायरेक्ट इसी से दे सकते हैं, आपको स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और हाई बीम अगर जलाए रखनी है आपको, वो भी यही से जल जाएगी। लो बीम का खाली हमने स्विच लगाया है, आप भी ऐसे ही लो बीम का स्विच लगा के जो आपकी लाइट है ना उसको बंद रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने वायरिंग बताई सिंपल, उससे करके आप घर पे भी इसको लगा सकते हैं स्विच को।